लक्ष्मण जी का चरित्र वर्णन। कितने शक्तिशाली थे लक्ष्मण जी। महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखित रामायण में भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम बताया गया है। श्री राम भगवान विष्णु के 7वें अवतार थे। स्वाभाविक है कि श्री राम का चरित्र भी भगवान के समान आदर्श पुरुष और एक कोमल हृदय वाले इंसान जैसा था। लेकिन श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण, जो कि शेषनाग के अवतार के रूप में श्री राम की लीला में उनका साथ देने के लिए आए थे। लक्ष्मण जी अपने भाई राम की तरह विनम्र न होकर थोड़े उग्र स्वभाव तथा सतर्क विचार वाले इंसान के रूप में थे। लक्ष्मण जी महाराजा दशरथ की पत्नी सुमित्रा के ज्येष्ठ पुत्र थे तथा उनका छोटा भाई शत्रुघ्न था, जबकि श्री राम माता कौशल्या के एकलौते पुत्र थे, जो कि सभी भाइयों में सबसे बड़े थे। भरत देवी कैकेयी के पुत्र थे, जो श्री राम से छोटे थे लेकिन लक्ष्मण और शत्रुघ्न से बड़े थे। लक्ष्मण जी बालपन से ही श्री राम के अधिक चहेते रहे थे। जब भी सभी भाइयों में प्रतियोगिता होती थी तो लक्ष्मण जी हमेशा श्री राम की तरफ बोलते थे। वे अपने बड़े भाई श्री राम को अपने भगवान की तरह मानते थे। शेषनाग के अवतार है लक्ष्मण जी। जैसा कि रामायण में बताया गया है कि लक्ष्मण जी शेषनाग के अवतार थे, अतः लक्ष्मण जी की अपार शक्ति के बारे में जानने के लिए पहले हमें शेषनाग की शक्ति के बारे में जानना होगा। भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग के ऊपर विश्राम करते हैं, इसलिए जो शेषनाग स्वयं सृष्टि के पालनहार श्री नारायण का भार सह सकते हैं, वह निश्चित ही अपार बलशाली है। पुराणों में इस बात का भी वर्णन मिलता है कि शेषनाग पृथ्वी को अपने फन पर धारण करते हैं। लक्ष्मण जी की शक्ति। लक्ष्मण जी की शक्ति का अनुमान इस बात से भी लगाया जा सकता है कि सीता हरण से पहले लक्ष्मण जी ने कुटिया के आगे अपने तीर से एक रेखा खींच दी थी, जिसे लक्ष्मण रेखा के नाम से जाना जाता है। तीनों लोकों का विजेता और भगवान शिव का परम भक्त होते हुए भी रावण लक्ष्मण जी के द्वारा खींची गई एक साधारण सी रेखा को पार नहीं कर पाया था। दूसरी तरफ युद्ध के समय अधिकतर समय युद्ध लक्ष्मण जी ने ही किया था, जिसमें उन्होंने लंका के सबसे महान और विकट योद्धा इंद्रजीत तथा अतिकाया को हराया था। युद्ध में जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे तब इंद्रजीत उन्हें उठा भी नहीं पाया था। 14 वर्ष तक भूखे रहे। लक्ष्मण जी ने वनवास के 14 वर्षों में आहार का एक भी निवाला नहीं खाया था, क्योंकि जब भी लक्ष्मण फल लेकर आते थे तो श्री राम उन्हें 3 हिस्सों में बांट देते थे। लेकिन लक्ष्मण जी अपने हिस्से के फलों को खाने के बजाय सुरक्षित रख लेते थे। उन्हें लगता था कि श्री राम ने उन्हें फल खाने के लिए कभी आज्ञा ही नहीं दी, इसलिए उन्होंने 14 वर्ष तक कुछ भी नहीं खाया था। 14 वर्ष तक सोए नहीं। वनवास में श्री राम के साथ जाते हुए लक्ष्मण जी की माता सुमित्रा ने उन्हें यह आज्ञा दी थी कि अपने भाई और भाभी की सेवा करना। जब वे सो जाए तो पहरा देना और जगे हो तो उनकी सेवा करना। अपनी माता की इस आज्ञा को मानते हुए लक्ष्मण जी वनवास के 14 वर्षों तक नहीं सोए थे। जब श्री राम और माता सीता कुटिया में होते तो वे पहरा देते और जब वे बाहर आ जाते तो उनकी सेवा में लग जाते। 14 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन किया। 14 वर्ष तक लक्ष्मण जी ने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया था। कई वर्षों तक बिना खाए बिना सोए तथा ब्रह्मचारी रहने के इस त्याग के कारण ही लक्ष्मण जी मेघनाद का वध कर पाए थे, अन्यथा कोई भी इंद्रजीत को पराजित नहीं कर सकता था। इन सभी बातों की पुष्टि महर्षि तब हुई जब महर्षि अगस्त्य श्री राम की सभा में आए। राम ने लंका के युद्ध की चर्चा करते हुए उनसे कहा, मैंने रावण कुंभकर्ण को रणभूमि में मार गिराया था तथा लक्ष्मण ने इंद्रजीत और अतिकाया का वध किया था। तब महर्षि ने उन्हें समझाया, हे राम, इंद्रजीत लंका का सबसे बड़ा वीर था। वो इंद्र को बांधकर लंका ले आया था। ब्रह्मा जी आकर इंद्र को मांग ले गए। इंद्रजीत बादलों की ओट में रहकर युद्ध करता था। लक्ष्मण ने उसका वध किया तो लक्ष्मण जी के समान त्रिभुवन में कोई वीर नहीं है।
महर्षि अगस्त्य श्री राम को इंद्रजीत की मृत्यु का रहस्य समझाया कि इंद्रजीत को वरदान था कि जो व्यक्ति 14 वर्ष तक नहीं सोया हो, ब्रह्मचर्य का पालन किया हो, इन वर्षों में भोजन नहीं किया हो, ऐसा व्यक्ति ही इंद्रजीत को मार सकता था। दोस्तों, आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपने वाली वीडियो आप देख पाओ। धन्यवाद।